मेरे से पहले उन दोनों बंदों को बुलवा दिया गया है जिन्होंने खुद डोर टू डोर से लेके रात के 11 बजे तक 12 बजे तक इलेक्शन का हर अक्षर अपने हाथों से लिखा। कि हम लोग तो जाते थे 12-1 बजे, 2-3 बजे सभा खत्म, तो शायद हमारा उतना योगदान नहीं रहा होगा जितना इन लोगों की मेहनत जो इन्होंने कहा। क्योंकि हमारा काम 2-3 बजे खत्म हो जाता हो, इनका काम तो 3 बजे के बाद शुरू होता था कि अब इसको जाना है, इसको मनाना, इसके यहाँ पास जाना है, ये यहां से ये हो गया। क्योंकि इलेक्शन में बहुत कुछ होता रहता है इधर उधर। लेकिन जब रुझान आने शुरू हुए और पंजाब और गुजरात से पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड जब आगे बढ़ते गए तो लगा कि है ऊपर वाला जो कुछ ना कुछ तो अपना कमाल दिखा रहा है, कुदरत कमाल दिखाती है। और ऐसे हालात में जब सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं, सारा पैसा इकट्ठा हो जाए, सब कुछ सिस्टम एक आप वर्सेस ऑल हो जाए, तब उस ऐसे हालात में जीतना बहुत बड़ी बात है। मैं मुबारकबाद दूंगा अरविंद जी को कि उन्होंने न थकते हैं न अकते हैं। जब भी पंजाब में आना है पंजाब में, गुजरात जाना है गुजरात में, तो कोई रोड शो में ये नहीं देखते कि टेम्परेचर कितना है, वरना ज्यादातर नेता जो है वो टेम्परेचर पूछकर उसके बाद बाहर निकलते हैं। हाउ मच इज द टेम्परेचर? इज 42। ओह माय गॉड, इट्स टू हॉट। नो नो नो, वो वाला काम हमारे में नहीं है। हमारे तो 44 भी हो, 48 भी था पंजाब में। तो जब हमने काम किया तो कोई जब दिल से काम करना है तो बात दिल से निकले तो असर रखती है। तो ये मेहनत है और मेहनत का जब फल मिलता है तो उसके लड्डू तो फिर सौरभ भाई बहुत ही स्वाद होते हैं। तो गोपाल इटालिया जी ने जो कहा कि हम आम घरों से निकले हुए हैं, सभी आम घरों से ही निकले हैं और इतने इतने बड़े पद कभी सोचा नहीं था कि भारत की, देश की सबसे बड़ी पंचायत कही जाने वाली लोकसभा में भी जाएंगे, 2-2 बार जाएंगे, राज्यसभा में भी जाएंगे और मंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वरना हमें कौन, वो जो सेक्टर 2 या 4 जो इनके घर हैं चंडीगढ़ में, हमें तो जाने नहीं देते थे। वहां कहते बस यही दुनिया खत्म है, चलो चलो शाबाश पीछे हो जाओ। तो उन सेक्टरों में, उन घरों में अगर कोई लेके जा सकता है तो आम आदमी पार्टी लेके जा सकती है, वरना जिला प्रधान भी नहीं बनाते जी। इनकी बेटे, इनके साले, इनके भतीजे, इनके जीजे, बस यही चलता है बस। तो अब जो है ये धारणा टूटी है। आम आदमी पार्टी ने ये एक नई दिशा और दशा दी है। अब सबको यकीन हो गया कि मैं भी लड़ सकता हूं और मैं भी जीत सकता हूं। गोपाल भाई ने बताया नहीं, मैं बता देता हूं। ये गुजरात पुलिस में सिपाही रहे हैं और एक बार हम ट्रैवल कर रहे थे तब उन्होंने बताया था, एक सिपाही से एक विधायक तक का सफर छोटी मोटी बात नहीं है। तो वहां से इस्तीफा दिया इन्होंने सरकारी नौकरी से। बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं जो, चीमा साहब बैठे हैं, बड़े फेमस वकील रहे हैं, आज वित्त मंत्री हैं पंजाब के। और राखी बिरला बैठी हैं, बहन हमारी, वो पत्रकार थी, जब रामलीला ग्राउंड में कवर करने आई थी वहीं रह गई बस कि ये ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आज जो राजनीति में इन्होंने अचीव किया, कमाल है। तो थोड़ा थोड़ा तो एफर्ट तो करनी पड़ती है ऐसे तो, वरना राजनीति को हमारे यहाँ ये कहते हैं कि पैसे वालों का खेल है, ये तो गुंडों का खेल है। लेकिन ये धारणा बदल दी है अरविंद जी ने। राजनीति में गंदे बंदे
राजनीति में गुंडे या भ्रष्टाचारी इसलिए ज्यादा नहीं है कि इसमें ज्यादा आते हैं, ये इसलिए ज्यादा है कि अच्छे बंदे कम आते हैं। वो कहते हैं यार छोड़ो यार, ये काम हमारा बस का नहीं है, रहने दो। तो अच्छे आएंगे तो अच्छे बढ़ जाएंगे। तो ये शुरुआत हुई है। संजीव अरोड़ा जी जो 22 में हमारी सीटी थी, अचानक से हमारे विधायक साहब की मौत हो गई, परमात्मा उनको अपने चरणों में निवास दे। तो ये बाई इलेक्शन हमें लड़नी पड़ी। तब हम 7,000 से कुछ ज्यादा मतों से जीते थे, अब हम 10,000 से कुछ ज्यादा मतों से जीते हैं। तो हालांकि वोटिंग परसेंटेज कम है, पिछली बार ज्यादा परसेंटेज वोट हुआ था, इस बार थोड़ा कम है, लेकिन उसमें भी मार्जिन इतना है कि 40% और 22%, 18% का मार्जिन। 1-2% पे सरकारें बन जाती हैं, 1-2% पे देश की सरकारें बन जाती हैं। तो बहुत खुशी हुई। पहले तो सब मीडिया वाले साथी जो हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, ये जो यहाँ आप आए हैं ना, इसका नाम है कपूरथला हाउस। ये कपूरथला के राजा का महल था। एक इधर है फरीदकोट हाउस, वो फरीदकोट के राजा का था। एक पटियाला हाउस है जो कोट बना हुआ है, वो पटियाला के राजा का था। एक नाभा हाउस भी है, वो नाभा के राजा का था। यहां हमें कौन आने देता था जी, तो राजाओं के महल थे। तो आज अगर हम कपूरथला हाउस में हैं तो सिर्फ पब्लिक की वजह से, संविधान की वजह से और एक अच्छी सोच की वजह से हम हैं। हमारी टीम है, हम मिलके काम करते हैं। जरूरी नहीं है हर रोज विराट कोहली सेंचुरी लगाए, कई बार विराट 0 पे आउट हो जाता है, लेकिन कोई ना कोई और बंदा जो है वो उस दिन काम कर देता है। लेकिन टीम वर्क है ये, तो एक टीम के रूप में काम करते रहेंगे। और परिवार है हमारा एक छोटा सा, और परिवार में जो भी फैसले होते हैं, हमारे लानेदार, जो पंजाबी में लानेदार बोलते हैं परिवार के मुखिया को, वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो जो लानेदार, जो परिवार के मुखिया फैसला लेते हैं, वो अपने घर को बचाने के लिए लेते हैं, अपने घर को और बड़ा करने के लिए लेते हैं। कोई भी परिवार का मुखिया अपने परिवार को बिखेरने के लिए फैसले नहीं लेता कि मेरा परिवार बिखर जाए, जब मेरे बच्चे फ्लॉप हो जाएं। तो हम छोटे बड़े भाई हैं और बड़ा अच्छा लगा। गुप्ता जी बैठे हैं, हमारे एमएलए साहब बैठे हैं, हमारी टीम पूरी बैठी है। तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और अपनी अपनी जगह पे जिसने जो मेहनत की है उसका सलाम करता हूँ, उसका सजदा करता हूँ। और यही कहूंगा कि एक शेर है कि हमारी नजर तो मंजिल पर रहती है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो मील का पत्थर तो वो देखते हैं जिन्होंने आगे 1 और किलोमीटर जाना है, लेकिन हमारी नजर मंजिल पे है। और मंजिल क्या है कि जब भारत देश जो है वो असली आजादी जो उसको एंजॉय करे। भगत सिंह जी को कभी भी ये चिंता नहीं थी, जब वो इनकलाब की लड़ाई लड़ रहे थे, कभी भी ये चिंता नहीं थी कि देश आजाद होगा या ना। कहते आजादी तो आएगी, लेकिन उनको एक बात का डर था कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, कहीं ये ना हो कि वो अंग्रेज चले जाएं, काले अंग्रेज आ जाएं। और उनका डर जो है वो सही भी साबित हुआ। 75 साल हो गए आजाद हुए, 75 साल से ज्यादा ही हो गए आजाद हुए। अमेरिका वाले मंगल ग्रह पे प्लाट काट रहे हैं और हमारे यहाँ सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हो रहे भाई साहब। अभी वहीं खड़े हैं, सीवरेज का ढक्कन, टोबा, छप्पड़, और वहीं रुके हुए हैं भाई, क्योंकि उन्होंने काम किया ही नहीं कभी। अभी बात होने लगी है एजुकेशन की, हेल्थ की, बिजली की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, नहीं तो इससे पहले तो बात ही नहीं होती थी। ये तो अरविंद केजरीवाल जी ने उनके मैनिफेस्टो बदले हैं, वरना कहां स्कूलों की बात करते थे, कहां ये अस्पतालों की बात करते थे। ऐसे चल रहा था, 5 साल तू, 5 साल मैं, अगर तू आ गया तो मुझे कुछ मत कहना, अगर मैं आ गया मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। ये चल रहा था बस, नूरा कुश्ती। तो हमारे जितने भी
एमएलए साहबान हैं, चाहे वो गुजरात में हैं, चाहे गोवा में हैं, चाहे वो दिल्ली में हैं, पंजाब में हैं, राज्यसभा के मेंबर साहब हैं, हमारे एमपी साहब हैं लोकसभा के, सबको बहुत बहुत मुबारक। और मैं चाहूंगा कि हम एक टीम के रूप में काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें और हमारे देश की सेवा करते रहें। और भगत सिंह का एक आखिरी शेर मैं सुना के अपनी जगह लूंगा। भगत सिंह जी ने कहा था कि इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। वतन की सरजमी को महबूब बनाते हैं और तरक्की करेंगे और अपना योगदान हम जितना भी हो सकता है वो इसमें डालते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।